नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल की परिभाषा और उसका विषय क्षेत्र। जैसा कि आपको पता है, भूगोल की दो शाखा, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। तो इस तरह हम पहली शाखा जो भौतिक भूगोल है उसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा। भौतिक भूगोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया। प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को ही भौतिक भूगोल समझा जाता रहा, जिसके अंतर्गत कई भूगोलवेत्ताओं ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया, परिभाषित किया। जैसे कि पहला आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आर्थर होम्स। उन्होंने भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल। उन्होंने बताया कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावचन अर्थात भूआकृति विज्ञान, सागर तथा महासागरों अर्थात समुद्र विज्ञान तथा वायु यानी जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। उन्होंने सिंपल परिभाषा दी कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावचन, सागर तथा महासागरों तथा वायु के विवरणों का अध्ययन करता है। और उनका कहना था कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से उन्होंने सिंपल परिभाषा दी, भौतिक पर्यावरण ही भौतिक भूगोल है। तो इस तरह आर्थर होम्स ने भौतिक पर्यावरण को ही भौतिक भूगोल का अध्ययन का आधार माना। दूसरी परिभाषा है स्टॉलर मॉडर्न। उन्होंने एन स्टॉलर मॉडर्न ने 1960 में यह परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप में कई भूविज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय है, जो कि मनुष्य के पर्यावरण पर सामान्य प्रकाश डालते हैं। स्वयं में विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का, जिनका चयन भूतल पर स्थानिक रूप में परिवर्तनशील पर्यावरण प्रभावों की व्याख्या के लिए किया जाता है, का समन्वय है। तो इस तरह एन स्टॉलर मॉडर्न 1960 में इस तरह भौतिक भूगोल को परिभाषित किया। वर्तमान में भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव के पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का भी अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र पृथ्वी पर स्थित जीवमंडल है, जो कि वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल का आवरण है, जिसमें वनस्पति एवं प्राणी जगत का जीवन संभव हो पाता है। अतः भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी भौतिक तत्वों का और कारकों का अध्ययन करते हैं, जो कि जीवमंडल के जीवों के लिए सुयोग्य निवास क्षेत्र प्रदान करता है। जीव कौन सी? वनस्पति और प्राणी जगत, ये जीवमंडल उनके जीवों के लिए सुयोग्य निवास क्षेत्र प्रदान करते हैं। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन के साथ ही भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा है। पिछले दशकों में भौतिक भूगोल की विषय वस्तु एवं अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। वर्तमान समय में भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थल, जल और वायुमंडल और जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। उनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं और अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह देखें तो ये भूगोल को अनेक रूपों में परिभाषित किया। आगे देखिए भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है।
इसके अंतर्गत धरातलीय स्वरूप, सागर, महासागरों के साथ साथ वायुमंडलीय गतियों का अध्ययन भी किया जाता है। इस आधार पर पृथ्वी के सभी स्थल खंडों तथा इन पर होने वाले विभिन्न प्रक्रमों, धरातल पर इनके होने वाले प्रभावों का अध्ययन भौतिक भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु। इन्हें हम निम्नांकित अलग अलग खंडों में बांटकर भी अध्ययन कर सकते हैं। निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को समझा जा सकता है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को हम देख सकते हैं। पहला कौन सा है, यहाँ सामने दिख रहा है आपको, पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में। अब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में इसकी उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक इतिहास और इसकी आंतरिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। सूर्य और सौर परिवार के अन्य ग्रहों से इसका संबंध क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की गतियाँ आदि का भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रारंभिक अध्ययन किया जाता है। यह प्रारंभिक विषय क्षेत्र है भौतिक भूगोल का। दूसरा देखिए, स्थल मंडल। स्थल मंडल की विभिन्न धरातलीय आकृतियों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो मॉर्फोलॉजी है भू आकृति विज्ञान, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थल की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनेक शक्तियों और प्रक्रमों का स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और शेल संरचना और विकास की अवस्था में स्थलाकृतियों का स्वरूप निर्धारित करने में विशेष योगदान देती है। तो ये स्थल मंडल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये भी एक प्रकार का भूगोल, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तीसरे नंबर पे है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जिसको कहा जाता है। धरातल को जो चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है। यही वायुमंडल धरातल पर समस्त वायुमंडलीय गतियों, दशाओं तथा देवदारियों के लिए, जीवन संचार के लिए आवश्यक है। क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो जीवधारियों का जीवन संचार नहीं हो सकता। वैसे वायुमंडल का अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, मेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन धरातल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि धरातल के चारों ओर वायु का आवरण है वो घेरे हुए, अतः वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। अगला है जलमंडल। आपको दिख रहा है जलमंडल। अब देखें तो धरातल पर, पृथ्वी पर 2/3 से अधिक भाग जल से घिरा हुआ, अर्थात लगभग 71% भाग पर जल फैला हुआ। अब ये जल सागरों, महासागरों, नदियों आदि के रूप में, और अधिकांश जल सागरों और महासागरों के रूप में। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सागरों और महासागरों की उत्पत्ति, उनका वितरण, समुद्री नितल, जल के भौतिक और रासायनिक गुण, उसकी संरचना, जल का संचार आदि जलमंडल के अध्ययन अंतर्गत मुख्य अध्ययन किया जाता है, जिसके मुख्य आधार है जलमंडल की। तो इसका अध्ययन भी भौतिक भूगोल में किया जाता है। लास्ट है जीवमंडल, बायोस्फीयर जिसको कहा जाता है। ये भी भौतिक भूगोल का विशेष क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ पे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, उनसे घिरा हुआ क्षेत्र जीवमंडल कहा है। धरातल एवं वायु के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतु की एक विस्तृत श्रृंखला और पेटी, जो विस्तृत श्रृंखला और पेटी है उसको जीवमंडल कहा जाता है। इस मंडल में देखा जाए तो वनस्पति एवं जीवधारियों के विकास, वितरण, उनके प्रकार, समूहों आदि का अध्ययन पारिस्थितिकी के संदर्भ में किया जाता है, इकोलॉजी के संदर्भ में किया जाता है। तो इस तरह भौतिक भूगोल का ये विषय क्षेत्र हुआ,
पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में अध्ययन के लिए स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इन सब का अध्ययन भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के रूप में किया जाता है। थैंक यू।